हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं दौड़ाते हैं यार। ठीक है। आज मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। और मैट्रिक्स चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ उसको देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, तुम इसका फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो हो सकता है तुम्हें सेकेंड पार्ट में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही बताया था कि जब भी वीडियो को देखना एक सीक्वेंस में देखना। ठीक है। प्लेलिस्ट में फिर तो तला गए यार। प्लेलिस्ट में जाओ, उसका एक सीक्वेंस बना होगा। ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हर चैप्टर का उसके अनुसार देखा करो। ठीक है। तो आज जो हम लोग पहला वीडियो जहाँ ख़त्म हुआ था आज वहीं शुरू करेंगे। ठीक है। देखो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है। देखो कल यहाँ पे ख़त्म किए थे। ठीक है। यानी कि पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए थे, आज उसका पार्ट 2 है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर तुमने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ, आई बटन पे यहाँ पर उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करो, पहले उस पार्ट को देखो, उसके बाद ही इस पार्ट को देखा करना। ठीक है। जब भी वीडियो को देखो एक पार्ट में देखा करो। ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है। तो हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि आव्यूह का, ठीक है, हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, ये रो और कॉलम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और ये अच्छा से मैंने तुम्हें बताया था कि आव्यूह का बढ़मास जो तुम्हारा होता है ये पंक्ति और रो होता है। ठीक है। यानी कि रो और कॉलम। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है। जो लोग कल लेक्चर नहीं अटेंड किया था या उस पार्ट को नहीं देखे हो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि रो हम लोग बोलते हैं उसको इस तरह से, रो और कॉलम। ठीक है। तो रो मीन्स जो ये सीधी लाइनें रहे और कॉलम मैंने जो लंबा, ये लंबी लाइन है। ठीक है। तो मैंने कल इसके बारे में तुमको ट्रिक भी बताया था कि कॉलम जो तुम्हारा होता है, देखो इसमें लो है ना, लो एल एल, तो एल मैंने क्या होता है, लो। लो मीन्स तुम्हारा लंबा, या फिर तुम ऐसे ले लो एल फॉर क्या, लॉन्ग। ठीक है। एल फॉर लॉन्ग, तो लंबा चाहे लॉन्ग, तो जो लंबी लंबी लाइनें रहे ना, जो लंबा इस तरह से लंबा जो रहे, ठीक है, जो लंबा लाइनें रहे उसे हम लोग बोल देंगे कॉलम। और जब लंबी लंबी लाइनें हो जाएगी कॉलम तो ऑटोमेटिक इस टाइप की लाइनें जो हो जाएगी क्या हो जाएगा, हमारा रो। ठीक है। तो तुम्हारा ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और तुम्हारे पास ये बड़ा मास तुमने हासिल कर लिया था कल। ठीक है। ये वाला ये सब तुम्हारा कॉलम है। ठीक है। ये सब तुम्हारा क्या है, कॉलम। ओके। आज हम लोग इसका उपयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने ये पिछले लेक्चर में अटेंड कर लिया है, पढ़ लिया अच्छी तरह से। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो देखो, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, दिए गए निम्नलिखित आव्यूह का कोटि। ये लेक्चर भी तो उड़ा दिया है यार इसका। बंद करो डीएसएलआर। ठीक है, होना है। ठीक है। पिछले पार्ट में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। रो और कॉलम का फंडा तुम्हें क्लियर हो चुका है, मैं यह मान के चलता हूं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दिए गए निम्नलिखित आव्यूह का कोटि लिखना है। ठीक है। ये हम लोग आज कोटि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सॉरी, ओह गड़बड़ा जाता है 1 मिनट में सब। रुक जा भाई। ठीक हो गया। ठीक है। टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है कभी कभी। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोटि के बारे में। ठीक है। ये कोटि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले कोटि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसको, इस क्वेश्चन को सवाल सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोटि के बारे में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। तो याद रहे, तुम्हें जो मैंने बताया था पिछले पार्ट में, आव्यूह का बढ़मास, रो और कॉलम के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि रो को हमेशा पहले बात करनी है, कॉलम की बात बाद में करनी है। पहले बात करेंगे रो की, फिर बात करेंगे कॉलम की। ये बात मैंने वहाँ पे भी बताया था। तो पहले बात करेंगे रो की, फिर बात करेंगे कॉलम की। ठीक है। पहले रो फिर कॉलम। तो याद रखना, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि रो को हम लोग सूचित करते हैं आई से। ठीक है।
आई से, और जब रो को सूचित करेंगे आई से तो कॉलम को बोलेंगे हम लोग जे, और इसको बोलेंगे एम तो इसको बोलेंगे एन। ये सब बात रिवीजन का था, ये सब बात ठीक है रिवीजन का था, सब क्लियर हो चुका है तुम्हें। अब देखो तो कोटि लिखने के लिए क्या होता है अब यू का जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ठीक है ऑर्डर, इतना इंग्लिश तो चलता है ना यार, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है रो मल्टीप्लाई कॉलम, मतलब रो और कॉलम की जो संख्या है ना उसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में यानी गुना के रूप में लिख दो। उनको गुना नहीं करना है, उनको गुना नहीं करना है, उनको गुना के रूप में लिख दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आव्यूह की कोटि, ठीक है। देखो तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर माना कि 1 2 3 4 5 6 7 4 0, ठीक है ये 5 है। इस तरह से हमें एक आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें बोलेगा इसके बारे में क्या कीजिए, इसका कोटि लिखिए। देखो अभी तुम्हें बहुत सारा कोटि लिखना है, ठीक है इतना बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, इन सभी का हमें अभी कोटि लिखना है। लेकिन पहले यहाँ पर इसका थ्योरी समझ लो कि कोटि आखिर कहते हैं किसे हैं, अच्छी तरह से ध्यान से देखना। तो कोटि को तुम्हें मैंने क्या बताया था कि रो और कॉलम की संख्या को काउंट करो, उसको गुना के रूप में लिख दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर रो और कॉलम तुम्हें क्लियर है ना अच्छा से। तो मैंने क्या बताया था, रो और कॉलम, हमेशा पहले रो की बात करना है फिर बात करनी है कॉलम की। तो कॉलम मेरा कौन होता है, ये वाली, ठीक है सॉरी तुम्हारा ये भी खत्म हो गया जी, चलो रहने दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम पूरा क्या है हम लोग का ये है हम लोग का, आज सही से काम नहीं कर रहा है पता नहीं, अरे हम लोग ये इसको ले रहे हैं तो ये आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, इसे बोलते हैं कॉलम, ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम। ये भी मेरा क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, इसे बोलते हैं शॉर्टकट में C1, ये C2 और ये C3, ठीक है याद रखना इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। मैंने तुम्हें ये बात कल ही बताई थी, इसे बोलते हैं कॉलम। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट, इसे क्या बोलते हैं R1 यानी फर्स्ट रो, इसे हम लोग बोलते हैं रो सेकेंड रो, इसे हम लोग बोलते हैं नीचे वाला ये, ठीक है थर्ड रो। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, ठीक है याद रखना। तो इस टाइप को बोलते हैं रो, इस टाइप को क्या बोलते हैं कॉलम, ठीक है। आई होप तुमको ये बातें क्लियर हो गया होगा। ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है आज, ठीक है तो ये बात ध्यान में रखना अच्छी तरह से, ठीक है रो और कॉलम की बात अच्छा से। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका बोलेगा कोटि लिखें, ठीक है कोटि लिखें या ऑर्डर लिखें, ठीक है। इस मैट्रिक्स का पहले देखो ये मैट्रिक्स है ही नहीं है यार, इस तरह से होना चाहिए ना, मैंने तुम्हें बताया था नहीं है इस तरह से होना चाहिए, ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैक होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या है एक मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या लिखना है कोटि। तो कोटि लिखने क्या होता है, इसके रो और कॉलम की संख्या को काउंट कर लो, उनको गुणन के रूप में लिख दो, उसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह की कोटि। तो पहले इसका रो और कॉलम काउंट कर लो, तुम्हें पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं रो, ये फर्स्ट रो तो एक, ठीक है R1, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो कितना हो गया यहाँ पर 3, कॉलम काउंट कर लो, ये C1 फर्स्ट कॉलम, ये C2 सेकेंड कॉलम और ये C3 थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर रो भी कितना है 3, 1 2 3 और कॉलम भी तुम्हारा कितना है 3, 1 2 3। तो यहाँ पर रो भी 3 कॉलम भी 3। तो तुम्हें पता है सिंपल से इसका लिखने क्या तरीका था कोटि का, रो कितना है 3 तो लिखो 3 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है
और कॉलम कितना है 3, तो 3 इंटू 3 क्रॉस 3, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इसका यहाँ पर, ठीक है 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का जो दिया गया मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3, ठीक है। सिंपल सी तुम्हें कोटी आई होप लिखने के लिए आ गया होगा। क्या सिंपल सी रो को काउंट करो और कॉलम को काउंट करो और दोनों की संख्या को मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में लिख दो, उनको गुना नहीं करना है, याद रखना इनको गुना करके 9 मत लिख देना, ठीक है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, नहीं गुना नहीं करना है, उनको गुणन के सिर्फ रूप में लिखना है। तुम्हें आव्यूह की रो और कॉलम को काउंट करना है और उसको गुणन के रूप में लिख देना है, उसी को बोलते हैं हम लोग आव्यूह की कोटि। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात तुम्हारे दिमाग में, एक और बात जो मैंने कल बताई थी, ध्यान रखना कि हमेशा पहले रो की बात करेंगे उसके बाद ही कॉलम की बात करेंगे, हमेशा पहले रो उसके बाद कॉलम, ठीक है, हमेशा पहले रो उसके बाद कॉलम, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट अब तुम्हें क्वेश्चन लगाना है, सिंपल सी देखो, ठीक। अब एग्जांपल जरूरत नहीं है, इसको फटाफट करते हैं। दिए गए निम्नलिखित आव्यूह का कोटि लिखे, ठीक है। ऐसा करो वीडियो स्टॉप करो और तुम लोग इस सभी का कोटि लिखो और कोटि लिख कमेंट करो वहाँ पर, ठीक है। कॉपी किताब लेकर बैठे हो ना पढ़ने के लिए, जब भी बैठा करो तो कॉपी किताब लेकर ही बैठा करो पढ़ने के लिए, ठीक है ब्रो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही बैठ जाओगे, ऐसे ही आ जाओगे, बस वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैथ सीख नहीं पाओगे। इसलिए जब भी पढ़ने के लिए लेक्चर अटेंड करने के लिए आया करो, कॉपी किताब लो, हेडफोन लगाओ, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, चुपचाप आराम से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँ तुम्हें स्टॉप वीडियो स्टॉप करके कॉपी किताब निकाल के उसको सवाल को लगाने के लिए सवाल जरूर लगाया करो, ठीक है, तभी सीख पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर। तो अभी क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो, इन सभी का कोटि लिखो, तुम अभी सीख चुके हो, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा फिर तुम मिलाना, ठीक है। तो फिर तुम्हें नहीं समझ आएगा तो फिर देखना भी कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, अपना आंसर मैच करना, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने स्टॉप करके बना लिया होगा। अब बनाते हैं इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए आव्यूह का कोटि लिखना है हमें, ठीक है। इसमें क्या लिखना है हमें, ऑर्डर लिखना है इन सभी का, ठीक है, इन सभी का हमें क्या लिखना है, ऑर्डर। तो सिंपल सी ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रो की संख्या को और कॉलम संख्या को काउंट करके क्या करते हैं, गुणन के रूप में लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, पहले रो की बात करेंगे, ठीक है, कल ये बात बहुत बार हो चुका था, पहले बात करेंगे हम लोग रो की, फिर बात करेंगे हम लोग कॉलम की, ठीक है। तो पहले रो की संख्या काउंट करेंगे, फिर कॉलम संख्या काउंट करेंगे, उनको गुणन के रूप में लिख देंगे। चलो लगाते हैं। देखो फर्स्ट में रो कितना है, गिनो 1 2 3, कितना रो 3, कॉलम काउंट करो 1 2 3, कॉलम भी कितना है 3, रो भी कितना है 3। पहले रो की संख्या काउंट लिखते हैं ना, तो क्या हो गया इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, ठीक है। ऑर्डर यहीं पे लिखना हमेशा, ठीक है, तुम लोग वहां पे लिख देना कि दिए गए आव्यूह का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। ओके ठीक है ना, आराम से ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इसका तुम लोगों ने बनाया भी होगा, तुम्हारा आंसर भी मैच कर गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका भी ऑर्डर लिखना है, सेम इसमें भी वही काउंट करो, इसमें ऑर्डर मतलब क्या बोलते हो उसको, सॉरी रो काउंट करो, रो कितने हैं 1 2 3, ये कौन सा पेन आ गया जी, 1 2 3, ठीक है। रो कितना है 3, कॉलम काउंट करो 1 2 3, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, इनका भी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने बनाया होगा तो यही आया होगा आंसर, ठीक है, ये बहुत आसान है ये। नेक्स्ट इनका ऑर्डर लिखो, तो और हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्या ऑर्डर लिखने के लिए हमेशा पहले रो की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कॉलम की। तो यहाँ पर रो कितने हैं काउंट करो, रो और कॉलम मैं तुम्हें यह मान के चलता हूँ कि ये जो आव्यूह का ब्रह्मास्त्र है, ये लेक्चर तुम अटेंड कर चुके हो, तुम्हें ये चीज़ अच्छी तरह से आता है रो और कॉलम के बारे में, ठीक है, इसलिए फटाफट ये चीज़ लगाओ। और हाँ, ये जो आव्यूह का ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है, इसका थोड़ा बहुत तुमको अभी अंदाजा लग रहा होगा कि इसका ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें रो और कॉलम का फंडा क्लियर नहीं है तो जाकर वो वीडियो को देखो, उनको फिर से देखो, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पर भी रिवीजन करवा दिया था। तो जो लंबी लंबी लाइनें होती है उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम, और जो ये क्षैतिज, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है ना, ये क्षैतिज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तुम्हारा क्या होता है रो, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करो, इसका कोटि बताओ कितना होगा, ठीक है, चलो बता दिया होगा। देखो ध्यान से, तो पहले हमेशा रो लिखना है, तो कितना रो यहाँ पर है 1 2 3, रो कितना है 3, रो की संख्या कितना यहाँ पर है 3, ठीक है। कॉलम काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कॉलम कितने हैं
5, ठीक है। रो कितना है 3, कॉलम कितना है 5। अब आप भी को कोड लिखने क्या तरीका होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या करो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख डालो। बस गुना नहीं करना है, ध्यान रहे, गुना नहीं करना है, बस गुना के रूप में लिखना है उसको, यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में। कितना है रो 3, तो यहाँ 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5। तो इस दिए गए आव्यूह का, दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 5, ठीक है। अब देखो फिर से एक बात ध्यान रखना, रो पहले कॉलम, रो कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट ये इनका बताओ, ठीक है। ये सब फटाफट कर लो तुम लोग, ठीक है। वीडियो स्टॉप करो, इन सभी को बनाओ, आंसर कमेंट करो हमको। इनका आंसर कितना होगा तुम्हारा, देखो 1 2 3, 1 2 3। इसका भी 3/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, 3/3। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, और कल जो तुम्हें मैंने बताया था ना कि रो को हम लोग आई भी बोलते हैं और एम भी बोलते हैं, उसी तरह से कॉलम को हम लोग जे भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं, ठीक है, एन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर तुमको लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा m क्रॉस n, ठीक है। अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको जिसमें तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ रहेगा m क्रॉस n का मान बताइए। तो सिंपल सी m माने क्या होता है तुम्हारा रो, n में तुम्हारा क्या होता है कॉलम, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ रहे i j, सॉरी क्रॉस j, आई क्रॉस जे लिखा हुआ है। इसमें भी हम लोग क्या समझेंगे, आई जो पहला होता है आव्यूह में, मैट्रिक्स में पहला क्या होता है रो, बाद वाला क्या होता है कॉलम। तो हमेशा जो पहला रहेगा वो होगा आई, और जो बाद फिर तोतला गया, तोतलाहटपन जो है ना ये छूटेगा नहीं आदत ही। देखो आई m × n, तो यहाँ पर m का मान कितना होगा 3, m का मान कितना होगा 3, और n का मान कितना होगा यहाँ पर 5, ठीक है। सेम आई का मान कितना होगा यहाँ पर यही 3, और जे का मान कितना होगा 5। तो याद रखना जो पहला होता है वो रो होता है, बाद में क्या होता है तुम्हारा कॉलम, है ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये भी तुम्हारा सेम 1 2 3, रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि भैया इसमें आई का मान कितना है बताइए, तो ब्रो आई का मान इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा, आई का मान तुम्हारा हो जाएगा 3। कभी याद भूल जाना, तो मैंने तुम्हें कल बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। ABCD में पहले क्या आता है आई, उसके बाद क्या आता है जे। तो आई जे, तो आई वाला पहला वाला, जे वाला बाद वाला। तो पहला वाला कितना है 3, तो 3, जे वाला बाद वाला तो 3। यहाँ पर सेम टू सेम है तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जे का मान भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इसमें इससे ये वाला तुम लोग जो बनाया होगा थोड़ा बहुत तुमको कन्फ्यूजन इसमें आया होगा, ठीक है। तो अभी क्लियर कर देते हैं इसको, अगर आया है तो। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। चलो इसका बताओ ऑर्डर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना तुम्हारा हो जाएगा, ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, पहले रो की बात करेंगे फिर बात करेंगे कॉलम की। तो ऑर्डर कितना है इसमें तुम्हारा, इसका रो चेक करो। तो तुम्हें पता है ना रो किसको बोलते हैं हम लोग, रो और कॉलम। रो कॉलम बोले तो जो लंबा लंबा रहे, नहीं जैसे कॉलम एल दिख रहा है एल, तो जो लंबी लंबी लाइन रहे उसे हम लोग कॉलम बोलेंगे, और जो क्षैतिज सीधी लाइनें रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे रो। मैं बार बार इसको कॉलम और रो को इतना वजन दे रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसका एक ही मकसद है, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर जो बना हुआ है आव्यूह मैट्रिक्स, ये सिर्फ रो और कॉलम मिलकर ही बनाया है, ठीक है। तो तुम्हारे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे रो और कॉलम के बारे में, इसलिए मैं उसे बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलो, तो ये लंबी लंबी लाइनें हैं। हाँ यहाँ पर एक ही है तो तुम्हें लंबी लंबी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसमें ये तुम्हारा रो है, सॉरी ये तुम्हारा कॉलम, फर्स्ट कॉलम इसे बोलेंगे C1, ये तुम्हारा सेकंड कॉलम C2, ये तुम्हारा थर्ड कॉलम। तो C1 C2 और C3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है कॉलम, और इसमें रो कितना है जी, इसमें तुम्हारा रो कितना है, सिर्फ एक ही है रो तुम्हारा, ये R1। इसमें तुम्हारा रो क्या है, सिर्फ एक ही है R1, और कोई रो नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 1, सॉरी यहां लिखते हैं 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 3, ठीक है, क्योंकि इसमें रो कितने हैं 1, कॉलम कितना है 3, तो 1 क्रॉस 3, ठीक है। इसका बताओ, इसका तुम लोग सिंपल से बता दिया होगा, इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें रो भी कितना है 1,
कॉलम भी कितना है एक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 1 by 1 यानी 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो अब तुम ये सब चीज जो बचा हुआ क्वेश्चन सब कर लेना, इसका करके हमें नीचे कमेंट में बताना आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आव्यूह की कोटि को लिखने के लिए मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं कि रो को और कॉलम की संख्या को आव्यूह में से काउंट कर लो, उनको मल्टीप्लिकेशन के रूप में, गुना के रूप में लिख दो। उस गुना के रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि। और हमेशा पहले रो की बात करेंगे, उसके बाद कॉलम की बात करेंगे। रो कॉलम, रो कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट है ना? चलो आगे चलते हैं। ये नहीं, ये अवयव की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सिंपल सी टॉपिक है, 1 मिनट में खत्म करते हैं इसको। अवयव की संख्या क्या बोला गया इसके बारे में? आव्यूह के रो और कॉलम के गुणनफल के मान को उस आव्यूह की संख्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी जो तुमने यहाँ पर कोटि के बारे में जो पढ़ा था जस्ट इसके पीछे, ठीक है, कोटि के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? आव्यूह के रो और कॉलम के गुणनफल के रूप को क्या बोलते हैं? कोटि। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम टू सेम है। देखो यहाँ पर भी बोल रहा है आव्यूह के रो और कॉलम के गुणनफल के मान को, याद रखना वहां पर सिर्फ गुणनफल के रूप को बोलते हैं आव्यूह की कोटि। ठीक है, ये जो 3 क्रॉस 3 है, ये गुणनफल के रूप नहीं है। इनको हल करें कितना आंसर आएगा? 9 आएगा ना। तो इस 9 को, जो इनको हल करने के बाद जो 9 आंसर आएगा, उनको हम लोग बोलते हैं अवयव की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन आव्यूह जो कोटि तुम्हारा होता है, वो सिर्फ इसके गुणन के रूप को ही बोल देते हैं आव्यूह की कोटि। ठीक है, देखो तुम्हें लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, मजा नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या करोगे ब्रो? मैंने तुम्हें कल बताया था ना, सवाल को मतलब चैप्टर को तैयार करने से पहले तलवार तैयार करनी पड़ती है ताकि उसमें तुमको मजा आवे पढ़ने में। ठीक है, तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, बस आज भर चलेगा। ठीक है, आज भर चलेगा थ्योरेटिकल पार्ट, फिर कल से सवाल लगाएंगे मस्त। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो आएगी उसमें मस्त सिर्फ सवाल लगाएंगे। ठीक है, इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर लगाएंगे सवाल। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा देख लो फिर भी इसको। ठीक है थोड़ा देख लो इसको। चलो, तो समझ में आ गया ये चीजें। अब ये चीज हो गया आव्यूह के रो और कॉलम के गुणनफल के मान को क्या बोलते हैं? अवयव की संख्या। सिंपल सी, इसका रो और कॉलम को निकालो, उनको गुना कर दो, गुना करने के बाद जितना आंसर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जितना आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? अवयव की संख्या। लेकिन यहाँ पर कोटि में क्या था? सिर्फ उनके गुणन के रूप को हम लोग आव्यूह की कोटि बोलते थे। ठीक है, आई होप तुमको इतना छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी। क्या आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम की संख्या के गुणनफल के रूप को बोलते हैं कोटि ऑर्डर, और उनके रो और कॉलम को गुना करने के बाद जो आंसर आएगा ना, मान, उसको हम लोग बोलेंगे अवयव की संख्या। तो याद रखना यहाँ पर 3 क्रॉस 3 जो है ये तुम्हारा कोटि है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोटि। और ये जो 9 आया हुआ है ये है तुम्हारा अवयव की संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, ये तुम्हारा जो 9 आया हुआ है ये है अवयव की संख्या, और ये सब तुम्हारा क्या है? कोटि। तो चलो फटाफट निकालते हैं, इतना सारा दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। बताओ इस पहले वाले मैट्रिक्स का बताओ कोटि कितना होगा, सॉरी ऑर्डर कितना होगा? कोटि तो वही हुआ ना। हाँ, तो संख्या बताना है, बताओ कितना होगा संख्या। तो इसका 2 तरीका है बताने का, या तो तुम इसके रो और कॉलम को काउंट कर लो, उनको गुना करने के बाद जो आता है वो बता दो, या सिंपल से ऐसे ही काउंट कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब इसका कितना है? अवयव की संख्या कितना है जी? 9। कितना है यहाँ पर? 9। ठीक है, या फिर इसमें रो काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3। तो रो कितने हैं? 3, कॉलम कितने हैं? 3। 3 क्रॉस 3 गुना करो, कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा? 9। ये भी ऐसे ही काउंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बताओ, फटाफट इसमें बताओ, सीधे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 6 है क्या? 12, 18 है ना? ये कितना? 18, 18। ओके, या फिर यहाँ तुम ये काउंट कर लो, रो कितने हैं? 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले रो लिखते हैं ना, तो रो कितना तुम्हारा? 3, तो 3, और इसका कॉलम कितना है? 6, छोटे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18। तो यहाँ पर अवयव की संख्या,
अवयव की संख्या कितना हो गया तुम्हारा 18 तुम ऐसे ही बता सकता है। ओके, इस तरह से बता सकते हो। हाँ, ये तुम्हारा क्या है, अवयव की कोटि, ये तुम्हारा अवयव की क्या है, अवयव में संख्या, अवयव की संख्या। आई होप तुमको ये बातें क्लियर हो गया होगा। वीडियो स्टॉप करो, इन सभी को आंसर बता, इन सभी को बनाओ, आंसर नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो आई होप तुमको ये छोटी सी बातें, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया होगा। बस एक थ्योरेटिकल पार्ट और बच गया है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा नाम वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाम उसको पढ़ लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। ये देखो, अवयव में अवयव का नाम, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये, अगर इसको तुम नहीं सीखोगे तो आने वाला जो चैप्टर है ना, मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट, जो तो मैंने तो लाहट पानी यार, जो मैंने तुम्हें कल बताया था ना, डिटर्मिनेंट, जो इनके बड़े भैया है, उनमें एक टॉपिक तुम्हारा है इनवर्स त्रिकोणमिति, सॉरी इनवर्स त्रिकोणमिति नहीं, हाँ, मतलब अवयव का इनवर्स, ठीक है, अवयव का इनवर्स, वो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, वो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। सखंडज, ठीक है, सखंडज, सखंड, ये सब टॉपिक तुमको आगे मिलने वाला है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो भी तुम पढ़ोगे, उन सभी टॉपिकों में ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है तुम्हारा, इसलिए ध्यान से सीखना इस टॉपिक को भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको MI बोल दो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा है ये। तो देखो ध्यान से इसको, चलो देखो, हम लोग एक पहले अवयव ले लेते हैं, 1 6 7 9 0 1 2 1 8, 1 नहीं लेते हैं, ठीक है, 1 नहीं लेते हैं, सेम सेम लेंगे थोड़ा सा, फिर तुम लोग भी कंफ्यूज कर जाओगे। देखना कोई सेम नहीं है ना, यहाँ पे सेम है ना, तो इसमें कितना है, 4 नहीं है, 4 ले लेते हैं। और देखो यहाँ पे सेम हो गया, सेम फिलहाल अभी नहीं लेते हैं, ठीक है, तुमको सेम से मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी सेम नहीं लेना है, ये हो गया है। अब हमें यहाँ पे पूछा जाएगा इसका नाम, इसका नाम पूछा जाएगा हमसे। देखो यहाँ पर इसका भी नाम है, कुछ न कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका भी कुछ न कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ न कुछ नाम होगा, तो इनके जगह को इनका नाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 जो है, इसका स्थान क्या है, ये कहाँ पर रहता है, ठीक है, इसी का हमें इसके बारे में पूछा गया है। और ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी चीज़ के लिए, ठीक है, इसी चीज़ के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये टॉपिक तुमको हेल्प करने वाला है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अवयव का इन्वर्स जो बहुत ज़्यादा खतरनाक टॉपिक माना जाता है, अवयव का इन्वर्स, उसमें तुमको ये मदद करने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से रखना ये, ठीक है। चलो देखो, तो हमको 1 का नाम लिखना है, ठीक है, 1 का, तो पहले इसमें स्थान पता करो, 1 है कहाँ पे है, 1 है पे कहाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, ये पहला रो है, ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड रो, ये तुम्हारा क्या है, थर्ड रो। इतना बात तो तुम्हें पता है ना, अभी तक पढ़ रहा होगा तो पता ही होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, C1, ये तुम्हारा क्या है, C2, और ये तुम्हारा क्या है, C3। इतना बात पता है। ये फर्स्ट रो, याद रखना ब्रो, एक बात तुम ये याद रखना बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये तुम्हारा जो है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अंदर ये तुम्हारा तीनों है, 1 भी है, 6 भी है, 7 भी है, ये तीनों तुम्हारा फर्स्ट रो के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा ये 3 0 9, ये तुम्हारा किसके अंदर काउंट होगा, सेकेंड रो के अंदर। और तुम्हारा ये 8 8 4 2, ये तुम्हारा रो 3 के अंदर काउंट होगा। और ये तुम्हारा जो है C1 C2 C3, ये तुम्हारी ये पूरा पूरा तुम्हारा क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये तुम्हारा थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 जो है, इसका जगह बताओ, तो ये तुम्हारा क्या बोलोगे इसको, हाँ 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 सर, ये तो आपका फर्स्ट रो में है, देखो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ये तुम्हारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में। और अगर 6 के बारे में बात की जाए तो 6 क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, तुम्हें एक बार मैंने फिर से बता रहा हूँ, वहाँ ही बता रहा था, पहले रो की बात करनी है, फिर कॉलम की बात करनी है, ठीक है। पहले बात करनी है रो की, फिर बात करनी है कॉलम की। एक बात दिमाग में घुसा लो अच्छी तरह से, मैं स्टार्टिंग से इस टॉपिक को रिपीट करते हुए आ रहा हूँ, इस बात को, ठीक है, बोर भी हो गया अगर सुन सुन के ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर इधर, ठीक है। 6 है तुम्हारा, चल बताओ 6 में क्या है। तो ये तुम्हारा रो कितना, किस रो में है, फर्स्ट रो में है, और कॉलम कितना है, दूसरा कॉलम में। तो रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड, रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड। और अगर 7 के बारे में बात की जाए तो 7 कहाँ पे है, क्या बोलेंगे, 7 आपका फर्स्ट रो में है, लेकिन ये थर्ड कॉलम में है,
ठीक है। इसको लोग हम लोग देखो, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, अगर अच्छा से लिखना है तुमको तो किसी और स्टाइल में। मान लेते हैं ए है, इसका ऑर्डर क्या है जी, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में भी है, तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, इसका ऑर्डर है 1 1, A11। ठीक है, तुम्हें बताया था ना, ये 1 का मतलब पहला वाला क्या है, रो, सेकंड वाला तुम्हारा क्या है, कॉलम। यहाँ पर पहला रो था और कॉलम भी पहला था, इसलिए A11। नेक्स्ट बताओ 6 का, बताओ 6 का, 6 किस कॉलम, 6 का क्या है वो, तो बताओ 6 तुम्हारा क्या है, सिंपल सी रो पहले लिख लेते हैं, तो तुम्हारा रो तो फर्स्ट ही है, देख लो रो फर्स्ट में ही है, कॉलम किस में आ चुका है, सेकेंड में, तो 6 का स्थान तुम्हारा क्या हो जाएगा, A12, A12, मतलब रो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कितना आ चुका है, सेकेंड। और हमेशा पहले किसकी बात करना है, रो की, फिर बात करनी है कॉलम की। मैं फिर से ये बात रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है। 7 के बारे में बात करो, 7 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर मैंने बताया था ना भाई, कोटी, ठीक है, कोटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। 7 ये भी तुम्हारा किस रो में है, फर्स्ट में ही है, और कॉलम कितना जा चुका है, थर्ड, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 7 का, A13, क्या हो जाएगा, A13, मतलब रो फर्स्ट लेकिन कॉलम कितना, सेकेंड। और पहले रो की बात करनी है, फिर बात करनी है कॉलम के। मैं बार बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही नाजुक सा चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है तुमको एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला है, ठीक है, कभी नहीं पूछने वाला, ये सब नहीं आएगा। लेकिन ब्रो इनसे जो टॉपिक जो बनने वाला है ना तुम्हारा, वो इनसे ही होकर जाएगी, ठीक है, याद रखना। जैसे कि तुम्हारा कोई मंजिल है ना, मंजिल, जैसे हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, हमें दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, ठीक है, तो क्या रोड मेरे मायने रखता है क्या, हमें तो अपने मंजिल पर ध्यान रखता है, क्या सफ़र मायने नहीं रखता है क्या ब्रो। तुम जा कैसे रहे हो, तुम दिल्ली पहुंचो कैसे, रोड से ही पहुंचोगे ना, तो रोड की इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ पता है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन जहाँ पर है, तुम्हें जहाँ जाना है वो तुम्हारा मंजिल है, रोड का उतना तुम वैल्यू नहीं देते हो, लेकिन ब्रो अगर रोड नहीं रहेगा ना तुम्हारे पास, वहाँ पहुँचोगे कैसे। वैसे ही ये छोटी छोटी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ठीक है, मैं इस पर इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना ब्रो, तुम बड़े बड़े से सवाल इन सभी आएगा ना, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जोड़ घटाव आएगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तुमसे नहीं हो पाएगा, इन्वर्स इसका आएगा, वो सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज़ इन सब को ध्यान से अच्छी तरह से देखो, ठीक है, अच्छी तरह से देखो, इसको बोर मत हो, अच्छी तरह से देखो, ओके, ठीक है। चलो फर्स्ट आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। अब इसका ऑर्डर बताओ, सेकेंड वाला का इसका ऑर्डर बताओ, सिंपल सी 9 का ऑर्डर बताना है हमें। तो 9 किस रो में है जी, सेकेंड में है, कॉलम कितना है, फर्स्ट, रो सेकेंड, कॉलम फर्स्ट, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बोलेंगे, पहले रो को लिखते हैं, रो कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, कॉलम कितना है फर्स्ट, A21, ए कितना, A21, ठीक है। अब बताओ जीरो के बारे में बात करो, तो हमेशा पहले रो की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कॉलम की, रो की फिर कॉलम की, रो की फिर कॉलम की। रो कितना है जी, सेकेंड, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कॉलम कितना है 2, तो A22। नेक्स्ट 3 का ऑर्डर बताओ, किस रो में है, सेकेंड में ही है, इसका ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, कॉलम कितना है 3, तो A3। क्लियर हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़े ना। चलो 2 इसका ऑर्डर बताओ, इस 2 का ऑर्डर बताओ। सिंपल सी ऑर्डर लिखने के लिए या नामांकन करने के लिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रो की, या कह सकते हो चैप्टर में बातें पहले रो की करते हैं ठीक है। तो रो बहुत बड़े भैया है जी, रो कितना है तुम्हारा थर्ड, तो क्या लिखोगे इसको A3, फिर आएगा कॉलम की बारी, चल कॉलम कितना है 1, A31। क्लियर हो रहा है ना बे, ठीक है, ध्यान से देखो इसको अच्छा से। इसका बताओ 4 का, 4 ऑर्डर कितना है थर्ड, देखो A, ऑर्डर 3, इसका कितना 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। किताब कॉपी लेकर बैठो, खुद से ही प्रैक्टिस करो, वीडियो रोको, खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है मैथ पढ़ने का। मैथ मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, ये तुम्हारा जो कहावत है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है मैथ पर, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस कहावत का लागू होता है ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे ना और सिर्फ पढ़ लिए हो, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी क्या करना, लेक्चर खत्म होने के बाद मस्त जाना, किताब को भी उठाना, जितना भी अभी का नाम रहेगा सब पे लगा देना NCERT से, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत करो जरूर, प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा,
ठीक है, इन सभी को पकड़ नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट 8 का बताओ ऑर्डर। रो कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा A3। ऑर्डर कितना है जी 3, इसका क्या हो गया ऑर्डर A33। ठीक है, तो आई होप तुमको ये बातें क्लियर हो गया होगा, ये नामांकन करने का। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखने का, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, देखते हैं हम लोग किस रो में है, फिर देखते हैं किस कॉलम में है, उनका फिर ऑर्डर लिख देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा, अभी कभी लाइक और बटन दबा दो, और इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना ब्रो। ठीक है, और हाँ, इस चैनल के घंटा को जरूर दबा देना, ताकि तुम्हें क्लास 12 और क्लास 10th में घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं फर्क पड़ेगा, सूझ जाओगे, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, हर टॉपिक को तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दो, अभी कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, और तुम्हारा कोई छोटा भाई अगर 10th में पढ़ता है उसको भी ये लिंक शेयर कर दो इस चैनल का, मैं यहाँ पे 10th को ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो ये था प्रचार, था मैंने प्रचार किया अपना। ठीक है, ये बातें तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं। क्वेश्चन है तुम्हें, चलो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं 1 2 8 9 2, सॉरी फिर 2 लीजिए, सेम नहीं लेना है अभी फिलहाल तुम्हें, क्योंकि फिर कंफ्यूज कर जाओगे। 4 6 7 8 नहीं लेना है, 18 कर देते हैं, और यहाँ 10 ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हमारा एक देखो ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना दे, ये वाला ये तुम्हारा हम गलती से लिख देते वो, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट बन गया था। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बन गया था। मैट्रिक्स का ये मुंह सुकरा हुआ रहता है, कल तुम्हें बताया था मैंने, ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मेरे से गलती से लिखा गया था वो, ध्यान रखना। ये तुम्हारा क्या है, मैट्रिक्स का ये मुंह रहेगा पैक इस तरह से। ठीक है, एक मेरा मैट्रिक्स है, इसका नाम देते हैं हम लोग ए। अब तुमको मैं सवाल देता हूं बनाना। A23 A31 A34 A22 A33। चलो जी, इनका नाम हम गए, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इनसे यहाँ पे एलिमेंट भरो, यहाँ पर क्या एलिमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इनसे बताना है। वीडियो अभी स्टॉप करो, अभी कभी वीडियो स्टॉप करो, इनको पहले बनाओ। ठीक है, इनको बनाओ, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा ब्रो, मेहनत करना पड़ेगा साथ में। अगर मैथ सीखना है तो मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा साथ में। वीडियो स्टॉप करो अभी, इसको बनाओ, उसके बाद जब मैं फिर बनाऊंगा तो फिर तुम अपना आंसर मिलाना और देखना तुम्हारा कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसमें भी कोई दिक्कत आता है तो टेंशन नहीं लो, मैं अभी एनसीईआरटी का एक एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा। अभी तो फिलहाल थ्योरी पढ़ाने के बाद सवाल सॉल्व करवाऊंगा, तो तुम्हारा जो भी डाउट होगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी तुम्हारा डाउट बचता है, नीचे कमेंट करो, मैं उनका जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बनाओ, इसको बनाओ। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, मुझे विश्वास है तुम लोगों ने बनाया होगा। अब मैं बनाता हूं, देखना, मिलाना आंसर अपना अपना, चीटिंग मत करना। ठीक है, हाँ बताओ। ये सॉरी, इसको मैं नहीं देखा, इसको देखना है। A23 तो ये एलिमेंट तुम्हें ढूंढना है कि ये जो ऑर्डर जो लिखा गया है A23 इस सब में से कहाँ पर है। तो 2 3 है ना जी, 2 3। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो यहाँ A23 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें रो की बात कितना है, सेकेंड रो की बात चल रहा है। देख रहा है यहाँ पर, पहले इसमें क्या होता है जी, रो, फिर क्या होता है तुम्हारा इसमें कॉलम। ठीक है, पहला वाला रो, बाद वाला कॉलम। तुम लोग अब इरिटेट हो गया होगा ये बात को सुन सुन के, रो कॉलम क्या सर, रो कॉलम। इरिटेट मत हुओ, ये बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, चलो, है ना। 2 3। अब नेक्स्ट रो पे चलो, सेकेंड रो पे चलो। ये रहा सेकेंड रो, तुम्हारा क्या होता है जी, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये तुम्हारा क्या होता है थर्ड रो, यही ना। ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये कर लिया तुमने। अब ध्यान से देखो, हमें किस रो के बारे में बात करना है, 2 पे। चलो जी, 2 पर ये रहा सब, इन सभी लोगों ने खून किया है जी। ठीक है, सीआरडी में नहीं होता है वो, एकदम जो जिसका इसका वहाँ पर जो भी संदिग्ध में आया है सबको गिरफ्तार करके लेकर आओ, फिर उसमें से फिर किसी को निकालेंगे। वैसे ही सेकेंड रो की बात किया है, सेकेंड पर आ जाओ। ये 9 4 6, यही है जो खून किया है, यही 9 4 6। ठीक है, खून नहीं हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड रो है, ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 3 की बात कर दिया है, यानी कॉलम कितना होना चाहिए
3, यानी रो 2 होना चाहिए लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए 3, तो 2 3, तो रो कितना है जी, ये रहा तीनों, ये भाई साहब तीनों रहा, लेकिन कॉलम कितना बात कर दिया गया है 3 का, कितना हो जाएगा, ये रहा 6, यानी कितना आंसर तुम्हारा यहाँ हो गया 6। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, A13 सिंपल सी 1 लिखा गया है, पहला रो होता है, हमें किस रो पर जाना है जी, 1 रो पर, किस रो पर जाना है ब्रो, 1 रो पे, बोलो 1 रो, ये रहा तुम्हारा। फिर ये 1 2 8, इन तीनों में से कोई भी आंसर तुम्हारा हो सकता है, बाकी तो छट गया, इन तीनों में से कोई भी आंसर तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ो, तुम्हारा आंसर फाइनली मिल जाएगा। किसको देखना है, थर्ड कॉलम को, क्योंकि बाद वाला कॉलम ही होता है ना। चलो थर्ड कितना है तुम्हारा जी, ये देखो थर्ड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना आंसर तुम्हारा 8, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 8। मजा आ रहा है ना जी मजा आ रहा है, अभी लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बार बार प्रचार करना पड़ता है जी ठीक है, बुरा मत माना ब्रो, प्रचार करना जरूरी है ना। देखो आगे बढ़ाओ वीडियो को। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, A34, कितने रो के बात करना है जी, थर्ड, पहला रो होता है, तुम ये रट्टा मारो दिमाग में, रो 3 कॉलम कितना देखना है 4, रो 3 कॉलम 4, रो 3 कॉलम 4, ठीक है, रो 3 कॉलम 4। चलो रो कितना है यहाँ पर 3 रहा, ये 7 8 18, ये 10, ये तीनों में से कोई तुम्हारा आंसर हो सकता है, यही है तीनों, यही है कोई हो सकता है तुम्हारा। कितना कॉलम की बात करना है 4, कॉलम 4, 1 2 3, 3 ही कॉलम है, 4 कॉलम कहाँ से है जी, है क्या, तो क्या संभव है, क्या ये क्या मारेंगे यहाँ पर, लड्डू अंडा 0, अंडा खाते हो ना 0, ठीक है। नेक्स्ट A22 मतलब क्या इसका, रो भी 2 कॉलम भी 2, रो भी 2 कॉलम भी 2, तो रो 2 कहाँ जाना है जी, हर बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रो पहले बात करेंगे रो की, तो रो कहाँ है तुम्हारा, ये रहा रो, सेकेंड रो, ये कोई हो सकता है तुम्हारा, ये यही है, सब हमला करो इस पे, यही है, यही टेररिस्ट अब कॉलम कितना देखना है 2, कौन है 2 तुम्हारा, ये देखो, ये देखो C2, कितना आंसर तुम्हारा 4, ये गया, ये लगा हेडशॉट 4, ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा A33 मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2, रो भी 2 सॉरी रो भी 3 कॉलम भी 3, यानी थर्ड, रो 3 पर जाओ, रो 3 पर ये रहा, यही ना, कॉलम कितना है 3, कितना आंसर तुम्हारा हो जाएगा 10, ठीक है, हो गया। तुम लोगों ने बनाया होगा, ये आया होगा, कहीं गलती किया होगा, सही कर लिया होगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझ में जरूर आ गया होगा बे, ठीक है, झूठ मत बोलो, समझ में आ गया होगा तुम्हें, ये बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ, बहुत लंबा वीडियो बनाया हूँ, समझ में आ गया होगा, कमेंट नीचे जरूर करना हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ ध्यान रखना, पार्ट बाय वीडियो को देखना, ठीक है, 1 2 3 करके वीडियो को देखना है, ऐसे नहीं देखना चाहते हैं ऐसे, फिर तुमको समझ नहीं आएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर तुम चैनल का नामों खराब कर देगा, ठीक है ब्रो। एक एक वीडियो को ध्यान से देखना, और दीदी लोग तुम भी ध्यान से देखना। चलो हम लोग हर बार लास्ट में ज्ञान की बात करते हैं, आज ज्ञान की बात करते हैं। ये दिख रहा है क्या तुमको, दिख रहा है नहीं ज्ञान की बातें, देखो ब्रो, मैं तुम्हारे लिए हर दिन हर लेक्चर के लास्ट में ज्ञान की बातें इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत जरूरी, हमें अपने ट्रैक पर काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, उस तरह से एक इंसान को चलने के लिए ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि हमारे आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हमेशा हम डिमोटिवेट करके हम लोग कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो हमेशा तोड़ने का प्रयास करते हैं वो, इसलिए मोटिवेशन से मैं तुम्हें बूस्ट करना चाहता हूँ हर दिन कि नहीं तोड़ो, एकदम पूरा लगे रहो बे, दुनिया जाए कहीं पे तुम अपना काम करते रहो, आंख बंद करके सीधे इस तरह से, ठीक है। चोंगा देखो ना, चोंगा घर में वो जो गाना बजाने वाला आता है वो, उसका सीधा लगा दिया जाता है ना वो स्पीकर, क्यों, क्योंकि उसका आवाज़ फैले नहीं, वैसे ही तुम एकदम पट्टा बांधो चारों तरफ से, सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य फोकस किया करो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है। चलो देखते हैं आज ज्ञान की बातें क्या है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो ध्यान रखना, कहीं पर लगातार अभ्यास कर रहा है, जिस दिन आपका सामना उस व्यक्ति से होगा ना, आज पक्का आप हार जाओगे। क्या बोल दिए यार, देखो ध्यान से, क्या रहा है, देखो ब्रो,
मैं तुम्हें हर दिन ये छोटा सा एक प्रयास है मेरा, तुमको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ भी और पढ़ाने के साथ साथ तुम्हें पटरी पर सही से रखूँ भी, तो वो जो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वही बात है यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर तुम ब्रो अभी डेली अभ्यास नहीं कर रहे हो ना ब्रो, अगर तुम डेली अभ्यास नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं है कोई जो लगातार अभ्यास कर रहा है, और जिस दिन तुम्हें उस व्यक्ति से सामना होगा ना ब्रो, उस दिन तुम उससे पक्का हार जाओगे, ठीक है। अगर हर दिन तुम प्रयास नहीं कर रहे हो और है कहीं कोई दूर तुमसे बैठा हुआ जो हर दिन ज़्यादा प्रयास कर रहा है, हर दिन लगा हुआ है, जिस दिन तुम उस व्यक्ति से तुम्हारा सामना होगा ना ब्रो, उस दिन तुम पक्का हार जाओगे, जीत नहीं पाओगे उससे, ठीक है। अगर तुम्हारा एग्जाम का ही तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी और चीज़ का ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम अभी ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना, अभी ध्यान से नहीं पढ़ेगा, बस अयासी मौज में निकाल देगा ना टाइम ब्रो, इधर उधर करके नहीं पढ़ पाओगे ब्रो। जब एग्जाम पास में आएगा ना, एग्जाम में लिखोगे ना, तुम क्या मतलब एग्जाम में जाकर तुम क्या ही फैसला कर लोगे ब्रो, तुम्हारा फैसला यही हो चुका है, तुम्हारा नंबर वहाँ कुछ नहीं आने वाला है। और नंबर आ भी गया ना ब्रो, नंबर आ भी गया ना, ज़िंदगी में जॉब नहीं लग पाएगी। जॉब की स्थिति देखिए ना कितना हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए लग जाओ अभी से, चोंगा लगाओ अपना मुंह के आगे, आंख के आगे, चुपचाप कोना में बैठो, लगल रहो, हर दिन उखाड़ के फेंक दो सब कुछ, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए मैथ के लिए हम है और सब्जेक्ट के लिए एकदम लग जाओ। लाइट बल्ब जलाओ, मैं हर दिन बताता हूँ, लाइट बल्ब जलाओ, ठीक है, उसके ऊपर घड़ी रखो आगे में, रूटीन बनाओ, शुरू कर दो, ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाओगे ब्रो, तुम्हारा दोस्त तुमसे बहुत आगे चला जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जिस दिन तुम्हारा साथ वाला दोस्त तुमसे आगे निकल के कार खरीद के घूम रहा होगा ना ब्रो, कार नहीं छोड़ो कुछ भी, जो तुमसे आगे थोड़ा चला जाएगा ना, और तुम कहीं कंबल तर बैठ कर उसको देखोगे ना ब्रो, बहुत पछतावा होगा, वो जो दर्द होगा ना तकने, तुम वो चीज़ महसूस करना, फिर हमको बताना बाद में। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं हो, इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास रहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊँ भी और अच्छे से पैटरी पर रखूँ भी हर दिन, ठीक है। तो अगर तुम डेली अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो है कोई तुमसे दूर जो हर दिन अगर लगातार अभ्यास कर रहा है, जिस दिन तुम्हारा उस व्यक्ति से सामना होगा ना ब्रो, तुम पक्का हार जाओगे उससे, ठीक है। इसलिए लग जाओ, ठीक है। चलो आज ज्ञान की बातें खत्म हुआ, ठीक है। मेरी बातों को दिल से लगाना और चुपचाप जो टॉपिक मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है, जाओ कॉपी उठाओ, लगाना शुरू कर दो, तोड़ फोड़ पूरा मचा दो। हर दिन जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को देखो, वीडियो देखने के बाद जाकर उसको टॉपिक लगाओ वहाँ घर पर, ओके, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो मस्ती से, अपना गांव को, अपने सबसे खासकर अपने पिताजी का नाम एकदम गर्व से ऊंचा करो, ठीक है। मैं मदद करूंगा तुम्हारा जो थोड़ा सा प्रयास रहेगा हर दिन, बाकी तुम पढ़ते रहो मस्ती से, मजा मचाते रहो पूरा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।